कारण के है जितने एक पूछ रहा है 100 रुपए का है और बिल दे लगा ले रहा है और बात करके को इस बच्ची को। मैं अनिरुद्ध चौहान कामगार चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ताऊ जी 10 तारीख चुनाव जो है तय हो चुके हैं। 10 फरवरी में चुनाव है। कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में अबकी बार? भाई माहौल तो सही है। भाजपा ने माहौल बहुत बढ़िया दिया कर जो ये युवा बैठे ये तो बिल्कुल धरती में तय है। रोजगार वाली समस्या है। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या ना कोई भर्ती खोल ली, भर्ती के लिए ये लाइन लगा रहे पढ़ रहे हम मेहनत करके इनसे दे रहे, ये भर्ती के लिए मेहनत भी न करी, भर्ती नहीं आई, जो आई वही पोस्टपोन्ड होगी। इनका भविष्य अंधेरे में जा लिया बिल्कुल। आधों की तो उम्र निकल ली में क्या करेंगे। हम भाजपा से ही सहमत है, ऐसी बात नहीं। भाजपा का वैसा कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। कहीं दो मुद्दे तो सबसे जरूरी थे, युवा का रोजगार और जितने भी बस धक्के खा रहे हैं इन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। और एक सब समाज की तो अनदेखी कर रखी भाजपा ने बिल्कुल। सब समाज हर विधानसभा में दूसरे नंबर पे है, किसी पे पहले नंबर पे नहीं, ज्यादातर दूसरे नंबर पे गणना के हिसाब से है कश्यप समाज। वोटिंग जो है कश्यप समाज का दूसरे नंबर पे है और भाजपा अनदेखी कर रही है। उसका कारण क्या है? कारण तो बस थोड़ी तुम्हारी एकजुटता नहीं है जी, हमारी एकजुटता नहीं है। कारण तो यू है नहीं, हम जो एक बार एकजुटता दिखा दो तो उसका कारण एकदम पकड़ लेगी भाजपा एकदम। तो भाई जी आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा माहौल रहने वाला है अबकी बार उत्तर प्रदेश का? तो आप क्या कहना चाहते हैं? जी हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये अपने वादे पे कायम नहीं रहेगी। हमारे जो आरक्षण पहले तो हमारा जो कश्यप समाज है आरक्षण, हर एक सरकार अब आरक्षण की बात करे और फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दे। फिर हमारे युवा हमारे छोटे भाई ये सब ये बैठे हैं, इन्हें रोजगार नहीं है, कुछ की उम्र ली कट ली। ये बताओ भाजपा ठीक है लेकिन अनदेखी क्यों कर रही है हमारी? तो ताऊ जी आप क्या कहना चाहते हैं? कैसी रही भाजपा सरकार अब तक? वो भाजपा की बात है दोनों हम तो दिए मार। क्यों, क्या कारण है? कारण के है जितने एक पूछ रहा है 100 रुपए का है और बिल दे लगा ले रहा है और बात करके को इस बच्ची को। तो अबकी बार किसको वोट करना पसंद करेंगे आप? एक तरफ तो नाई दर्शन है, मरगांका जी हैं। नाई दर्शन पे इन्होंने बताया है कि तो क्रिमिनल है, इतने सारे केसेस हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? कंवरपाल चौहान है, गुज्जर है आप? हाँ गुज्जर। और अभी जो मुद्दा हुआ एक राशन ने बोला कंडेला वंडेला, उसका क्या? उसका क्या है? अभी एक वीडियो वायरल हुई है इकरा हसन की, नाई दर्शन की छोटी बहन है। उसने कहा जैसे कंडेला वंडेला आपस में मिलके वोट करते हैं ना, ऐसे आप भी वोट करो, गंदरऊ में थी वो। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो सीख देगा वोट, हम हम तो वोट सीख देगा। तो भाई जी आप मुझे पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कैसी रही भाजपा सरकार? भाजपा सरकार तो ऐसी रही, जाटों ने सबसे फालतू विरोध भाजपा का करा जी है नहीं, और विरोध करने के बावजूद 14 टिकट भाजपा के है। कश्यप समाज की धूर्ता आज भी जब हम देखते रहे, बाप है दादा है पापत है, सारी वोट भाजपा की। एक टिकट है कुल, ना कहीं पूछ ना कोई सुनवाई, कुछ ही काम हो जो कहीं भी कोई पूछ नहीं है समाज की। यो हाल है हमारा। जो विरोध कर रहा है तो सब कुछ मिल रहा। जाटों का सबसे फालतू विरोध है, सबसे फालतू टिकट है उनके, और उन्हीं की पूछ हो रही। केंद्र में भी, राज्य में भी, विधान परिषद में भी, सब जगह में बैठा रखे। यो हाल है। जो एक आदमी चुप बैठा है उसकी कोई पूछ नहीं है। भाई जी आप एजुकेटेड हैं, मुझे आप पढ़े लिखे लगे, आपको क्या लगता है? एजुकेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, एक मुद्दा सुरक्षा का नहीं हो सकता। ये भी मायने रखती है। जो मानव जीवन है, रोजगार का और शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या शिक्षा का ग्रोथ भाजपा के आने से कम हुआ है? क्या रोजगार का ग्रोथ भाजपा के आने से कम हुआ है? या फिर गठबंधन आने के बाद ये सब बढ़ेगा? और जो आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान लगभग 1 साल सरहद पर बैठे रहे, सरकार ने सुनवाई नहीं की। 1 साल पहले उन्हें आंदोलनजीवी, पता नहीं खालिस्तानी और पाकिस्तानी नाम दिए गए, और फिर बाद में वही मोदी सरकार ने कहा कि हम किसानों से माफी मांगते हैं और किसानों का जो कानून 3 हमने बनाए थे किसानों के फायदे के लिए, तो उनको वापस लेते हैं। इतना बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सबसे पहले तो बात है शिक्षा की।
लॉकडाउन जब से कोविड-19 आया तो शिक्षा तो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो लेवल पे चली गई। बच्चों का जो मानसिक विकास भी होना था वो भी गड्ढे में चला गया। और फिलहाल बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे भी केवल और केवल एक नई मार्केट डेवलप हुई है भाई साहब, जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं इसके माध्यम से। और जो सामान्य वर्ग है, जैसे कश्यप समाज की ही अगर आप बात करें, तो अगर आप इन क्षेत्रों में भी जो निम्न तबके के लोग हैं उन तक भी वे क्योंकि 10,000 का कोई मोबाइल नहीं ले सकता, तो शिक्षा से वे लोग भी वंचित है। दूसरी बात यह है, जहां तक रोजगार की बात थी, अब भाई जिसके पास भी जो छोटा सा रोजगार था, भी कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इन 2-3 सालों में जिसके पास रोजगार भी था वो भी चला गया। अगर आप न्यू डेटा देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का, तो 50 लाख से ज्यादा लोग, यानी इससे ज्यादा मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वे लोग बेरोजगार हुए, यानी जिनके पास रोजगार था वे बेरोजगार हुए। और अगर कुछ लोगों को रोजगार भी मिला तो छिटपुट लोगों को मिला, बहुत ही कम लोगों को मिला। दूसरी बात, जहां आंदोलन की बात है, भाई 3 कानून आए थे, कृषि कानून, दरअसल मैं कानून का ही विद्यार्थी हूं और कानून को समझता भी हूं, मैंने भी उन कानूनों का स्टडी किया। कई जगह जैसे हमारे बाप दादा है, गांव के हैं, जिनके पास जमीन है थोड़ी बहुत, उसका एक तरीके से वो सेकंड पार्टी के सेकंड व्यक्ति उसका मालिक बनने की बात थी। इसमें कई चीजें ऐसी थी जो लगभग 19-20 मामले थे इस बिल में भी, इन तीनों कानूनों में भी, जिनको लेकर के राकेश टिकैत ने इसका विरोध किया। और अब अगर बात करें फिलहाल विकास की, छोटी सी बात है ग्रामीण विकास की, हालांकि जो गांव कंडेला है ये पहले से ही गढ़ रहा है भाजपा का, ये 4 पट्टियों का गांव है, भाजपा का गढ़ रहा है। और यहाँ इस गांव से हमेशा से ही लगभग जैसे हमारे ताऊ जी बैठे का, अभी हम तो वोट इकरा को देंगे, वो बात ठीक है। कुछ लोग, बहुत ही कम लोग, नाम मात्र लोग, 10-20 लोग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो भाजपा से इतर जा सकता है, अदरवाइज सब भाजपा के पाले में ही जाएंगे। पर भाई इब्जा बात जहां विकास की, शिक्षा की, इन सब चीजों की है, तो सीधी सी बात है भाई, मेरी उम्र 23-24 साल होगी, मैं ट्रिपल ग्रेजुएट हूं भाई, रोजगार की तो बात ना करें। ये देखिए ढंग के पहनने के कपड़े नहीं है, चूल्हा मुश्किल से जला लोगों का, अब मेरे घर की भी ऐसी स्थिति है। तो भाई अब बेईमान तो ये सारे हैं, A to Z सारे के सारे बेईमान है, इन्हें अपनी ही जेब भरनी। पर भाई अब सीधी सी बात है कि जो कम बेईमान होगा उस तक वोट करेंगे। अब क्या, अब की बार जयंत चौधरी पहली बार मैदान में आए हैं। हाँ। आपको क्या लगता है, जो उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, गन्ने पेमेंट की बात कही है, क्योंकि वेस्ट भी गन्ना बैंक है, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि हम सारी समस्याएं, जितनी आपकी समस्याएं हैं, उनको जड़ से खत्म कर देंगे। ये लॉलीपॉप तो हर गवर्नमेंट लेके आती है कि भाई आपकी, वो तो नए है ना, पहले लोगों ने सबको अजमा के देखा, पहली बार जयंत चौधरी मैदान में है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जितने भी बीजेपी वाले हैं, ये आरएसएस की प्रोडक्शन है। पहली बार भाई बिल्कुल मजे हुए लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, एजुकेटेड है। रही बात जयंत चौधरी की, वो कभी मशीनरी से जुड़ा नहीं, क्योंकि उसने, अभी मैंने एक बोर्ड पढ़ा था 2022 के 22 संकल्प कुछ ऐसा करके है। अब उसके संपर्क, वो किन किन लोगों के संपर्क में, उसके राजनीतिक गुरु कौन है, मैं उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि मेरा उससे कोई विशेष परिचय नहीं है, ना कोई मेरा उससे विरोध है उस व्यक्ति से। हालांकि नया है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। वैसे तो देख लेंगे, जब जहां ही तो उन्होंने लूट लिया थोड़ा बहुत, ये भी ले जाएगा बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। और फिलहाल तो मैं एक ही बात कहूंगा मित्र, जो कम बेईमान होगा, अब एक भूतनाथ फिल्म आई थी, वो टोटल राजनीति के ऊपर ही थी, उसने कहता है कि उस तक वोट देंगे जो कम बेईमान होगा। बेईमान तो सारे हैं। और अगर मान लो फिलहाल मोदी गवर्नमेंट की बात करें, मोदी ईमानदार आदमी है, मान लिया हमने भाई, उसमें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंत्री है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से, बताओ किस किस को देखेगा भाई। और वैसे भी एक मेरे प्रोफेसर है, डॉक्टर राजीव करके उनका नाम है, वे कहते हैं कि जो मोदी है वो नीतिगत चोर है, उसके विषय में कहा जाता है कि नीतिगत चोर है। क्या कहना चाहते हैं इसके? 5 किलो अनाज वाला मुद्दा है, 1 अरब रोजगार का मुद्दा है, अक्यूर फ्री अनाज देकर एक तो हरामी बना दी दुनिया। फ्री अनाज ना देगा, अनाज जितना दे मोल दे, रोजगार दे उससे पहले, उसके पास रोजगार और शिक्षा होगी, वो अनाज खुद खरीद लग। शिक्षा और रोजगार, ये 2 चीज दो। जी भाई साहब, तो सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, एक फिलहाल जो लॉकडाउन के दौरान एक बात चली, गरीब अन्न कल्याण योजना, यही हिंदुस्तान के जो निम्न तबके है, जिनके लिए अनाज की व्यवस्था करी जाए, सबसे बड़ी गाड़ी है भाई साहब। आज हम
आधुनिक युग में है। और आज बात किस चीज की कर रहे हैं? अन्न योजना, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए हम काम कर रहे हैं। जहां आज अमेरिका जैसे देश पर चांद पे चले भाई, और हम किसके बारे में बात करें? गरीबों के लिए अन्न लेकर आवेंगे, गैस सिलेंडर, ठीक है, बहुत कारगर चीजें हैं। कई लोग हैं कि वे अफोर्ड नहीं कर सकते, सुबह से लेकर शाम तक कमाओगे, खाने के जितना भी अफोर्ड नहीं हो पाता, लेकिन गरीब अन्न कल्याण योजना 500 रुपए खाते मांगे, ये देश का अपमान है। इससे कौन सा हल होने वाला? अरे गरीब कोई भी है, किसी के पास रोजगार है, रोजगार होगा तो क्या होगा भाई? वो डिपेंडेंट होगा, आत्मनिर्भर होगा। अभी लोकल फॉर वोकल मोदी गवर्नमेंट ने कहा था, मोदी ने कहा था लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल, कुछ ऐसा ही है। भाई साहब, ये देश के साथ मजाक किया जा रहा है, बहुत बड़ा मजाक है। गरीब अन्न कल्याण योजना यानी हम गरीबों की कैटेगरी में आए, और उसके भी कई ग्राफ है, ग्राफ देखेंगे इकोनॉमिकली, पर इतना ही है, ये सीधे सीधे देश का अपमान है। इससे ज्यादा में कुछ नहीं, बस